प्रैक्टिस डॉटर एपिसोड नंबर 4। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लिटिल बेल पेंटिंग बना रही होती है और यहाँ पे मिस मई सो रही होती है, खर्राटे ले रही होती है, खा रही होती है, मतलब मस्ती कर रही होती है। हम देखते हैं कि सबकी पेंटिंग बनके तैयार होती है और जो सॉन्ग यूज होते हैं वो सबकी पेंटिंग देखते हैं कि हाँ बहुत अच्छी बनी है। लेकिन जब लिटिल बेल की पेंटिंग देखते हैं तो उनके साथ साथ बाकी जितनी भी राजकुमारियाँ होती है सभी लोग चौंक जाते हैं कि मतलब इतना अच्छा पेंटिंग। उसके बाद से वो देखते हैं मिस मई की तरफ, तो मिस मई तो खर्राटे लेकर सो रही होती है। मतलब लिटिल बेल ने बिना मिस मई को देखे ही पेंटिंग बनाया है। आगे हमें इनके क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं और जो इनके ट्यूटर होते हैं वो पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे 8वें राजकुमार होते हैं जिनका नाम नागोंग पिंग होता है और वो सो रहे होते हैं। तो टीचर उनसे कहते हैं कि नागोंग पिंग, क्या तुमने सुना मैं क्या अभ्यास करा रहा था, क्या चीज़ के बारे में पढ़ा रहा था। नागोंग पिंग खड़े हो जाते हैं और टीचर कुछ सवाल करते हैं, तो बताओ इस सवाल के बारे में। तो नागोंग पिंग उल्टा सीधा जवाब देने लगते हैं। यहाँ पे सारे राजकुमार हंसने लगते हैं। टीचर गुस्सा होता है और कहते हैं कि तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो यहाँ पे जो नागोंग पिंग होते हैं वो कहते हैं कि जो टीचर, आपको पता है ना, आपने जो कुछ भी बताया मैंने सही जवाब दे दिया। और देखो राजा बनने के लिए ना एक सुंदर से स्त्री से शादी करना पड़ता है, उसे प्यार करना पड़ता है, उसके लिए खाना बनाना पड़ता है, वगैरह वगैरह। जो टीचर उसे डांट देते हैं। आगे किसी में हम देखते हैं कि यहाँ पे सारी राजकुमारियाँ स्कूल में मतलब कॉलेज में पहुंच गई होती है और वहाँ पे मिस्टर सॉन्ग बताते हैं कि आप लोगों का क्लास है, आज से आप लोगों को यहाँ पे क्लास अटेंड करना है और जल्दी ही यहाँ पे प्रिंस भी आने ही वाले हैं, अभी तो वो आए नहीं है। उसके बाद से सभी लोग अंदर जाते हैं और जितने भी राजकुमार होते हैं सब लोग आते हैं और सब राजकुमारियों का प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि आप लोग का स्वागत है हमारे स्कूल में। तो सारी राजकुमारियाँ कहती है बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद से राजकुमारियाँ पूछती है कि वैसे क्राउन प्रिंस यहाँ पे नहीं आए हैं क्या। तो वो लोग कहते हैं कि अभी क्राउन प्रिंस अपने बहुत जरूरी काम में बिजी है, तो हमें लगता है कि शायद अभी नहीं आएंगे। तो लड़कियां निराश हो जाती हैं। राजकुमार बताते हैं कि क्राउन प्रिंस के आने में शायद समय लगेगा, तो आप लोग को शायद निराश होना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मिस मई जो होती है लड़कियों के साथ मस्ती करती है कि महारानी आप आ गए। और जब लड़कियां उस तरफ जाने लगती है तो पैर फंसा के सभी लड़कियों को गिरा देती हैं। जिसके बाद से वो लोग अभी इससे पहले उठते हैं, वो फिर से कहती है कि महाराज आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, इधर क्यों नहीं आ रहे। तो सारी लड़कियां अचानक से उठ जाती है, महाराज महाराज करने लगती हैं, मतलब क्राउन प्रिंस को पुकारने लगती हैं। लेकिन मिस मई जैसे ही पीछे देखती है क्राउन प्रिंस इनके पीछे ही होते हैं। क्राउन प्रिंस को यहाँ पे देखकर सभी लोग क्राउन प्रिंस को प्रणाम करते हैं और क्राउन प्रिंस जो होते हैं अपने टीचर जोहू को देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं। टीचर जोहू कहते हैं कि आप भी आ गए इन राजकुमारियों के साथ। मुझे ऐसा नहीं लगता है निश्चित रूप से इन सभी का मतलब आप सभी का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, लेकिन चलिए आप लोगों का क्लास में स्वागत है। जिसके बाद से सभी लोग का क्लास में स्वागत किया जाता है, सभी लोग जाते हैं। लिटिल बेल अकेला पाकर मिस मई को समझाती है कि देखो तुम्हें वहाँ पे कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करना है और अपने आप को सभ्य बनाए रखना है, क्योंकि ये कॉलेज है, मतलब स्कूल है, यहाँ पे कुछ भी अभद्रता तरीके से नहीं होगा। उसके बाद से सबका बिल्ला दिया जाता है, सबको रोल नंबर के हिसाब से बैठने के लिए कहा जाता है, सबका रोल नंबर मिलता है। और हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस बीच में होते हैं, दूसरी एक तरफ 8वें राजकुमार और दूसरी तरफ बैठती है मिस मई। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जितनी भी राजकुमारियाँ होती है सभी लोग इस बात पे आपत्तिजनक व्यवहार करती है और कहती है कि बिल्कुल नहीं, मिस मई जो है वो राजकुमार यानी क्राउन प्रिंस के बगल में नहीं बैठ सकती, हमें बैठना है। तो वो जाती है और मिस्टर सॉन्ग से पूछती है कि मिस्टर सॉन्ग क्या यहाँ पे कोई रूल नहीं है क्या, मतलब हम लोग रूल के हिसाब से ही बैठेंगे ना, रोल नंबर के हिसाब से। और क्या ये रूल में है कि महाराज के बगल में मतलब क्राउन प्रिंस के बगल में कोई ऐसी ही राजकुमारी बैठेगी, मतलब कोई रूल तो नहीं है ना। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद से हम देखते हैं कि यहाँ पे एक कंपटीशन करवाया जाता है और ढेर सारा जो बांस की पट्टियाँ होती हैं उस पर नंबर लिखा जाता है और 2 पट्टियों को लाल कर दिया जाता है। कहा जाता है कि जो 2 पट्टियाँ 2 लोग लेकर आएंगे वो प्रिंस के अगल बगल बैठेंगे, मतलब क्राउन प्रिंस के अगल बगल। हम यहाँ पे देखते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी पट्टियाँ निकालते हैं। 8वें राजकुमार जीत जाते हैं और दूसरे में एक राजकुमारी निकाल रही होती है, वो लाल पट्टी निकलती है। लेकिन यहाँ पे बड़ी ही चालाकी से मिस मई उस पट्टी को हासिल कर लेती है, अपने हाथ में पहले ही ले लेती हैं। हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है कि जरूर आपके पास वो पहले ही पट्टी हो चुकी है। तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे तभी चुनना है। तो वो कहती है ठीक है जाँच कराओ और फिर उसके पूरे शरीर की जाँच करने लगती है। हम देखते हैं कि ये सीन बहुत ही ज़्यादा देखने लायक होता है, मतलब फनी और बहुत ही अच्छी तरीके से जो मिस मई होती है वो उस पट्टी को अपने कपड़ों में, कभी अपने जूतों पे, कभी अपने बालों में छिपा लेती है, मतलब पता नहीं लगने देती है। हम देखते हैं कि ये सारा कुछ क्राउन प्रिंस देख रहे होते हैं और वो कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। वो ना क्राउन प्रिंस के पास बैठने के लिए मिस मई बहुत कुछ करती है, जिसके बाद से वो बाद में उसमें से पट्टी निकालती है और वो अपना ही लाल पट्टी दिखाती है और कहती है कि देखो मैं जीत गई, और जाके क्राउन प्रिंस के बगल में बैठ जाती है। वो सोचती है कि मुझे तो क्राउन प्रिंस से मोती निकालना है, तो मुझे क्राउन प्रिंस के बगल में ही बैठना होगा। जिसके बाद से क्राउन प्रिंस के बगल में बैठने के बाद मिस मई बाकी सारी राजकुमारियों को चिढ़ा रही थी, कहती है देखो मेरे भाग्य में था, मुझे लाल ही पट्टी मिली। मिस मई आराम से बैठती है, उसके बाद से वो सारी किताबें इधर उधर उठा के फेंकने लगती है, मतलब ऐसे ऐसे मतलब इधर उधर करने लगती है। क्राउन प्रिंस को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, तो सॉन्ग जाते हैं और उनकी सारी किताबें सही जगह पे रखते हैं, कहते हैं कि देखो आपको व्यवस्थित रखना चाहिए। उसके बाद से इशारा करते हैं कि क्राउन प्रिंस को देखो वो असहज महसूस कर रहे हैं। वो क्राउन प्रिंस को देखते हैं तो कहती है कि अगर आप मेरे मोती लौटा देंगे तो मैं सच में कह रही हूँ आपकी नजरों के सामने से दूर हो जाऊंगी। उसके बाद से किताब को उठाती है इधर उधर करने के लिए। क्राउन प्रिंस उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी चालाक निकलोगे, मतलब तुमने अपने दोनों हाथों का उपयोग किया उस लाल पट्टी को लेने के लिए, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे बाल भी इसमें सहायक होंगे। तो कहते हैं क्या तुम्हें कैसे पता ये सब कुछ।
वो कहते हैं कि क्या मेरी नज़रें इतनी ज़्यादा बेकार है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। उसके बाद से वहाँ पे बाकी सभी लोगों से कहते हैं कि सभी लोग बाहर जाए। सब लोग बाहर जाते हैं। जिसके बाद क्राउन प्रिंस आते हैं मिस मई के पास और कहते हैं कि तुम इतनी सारी चालाकियां क्यों कर रही हो? अगर वो मोती तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी तो तुम वहाँ पे मेरे पास छोड़ के क्यों चली गई थी? क्या तुम मुझसे मिलने का बहाना ढूंढ रही थी? और वैसे भी तुम उस जगह पे आ गई थी जहाँ पे भी भूकंप आपदाओं का बात चल रहा है, वहाँ पे भी तुम मेरा पीछा करते हुए आ गई थी। तुम ये सब क्यों कर रही हो? मिस मई कहती है कि आप पागल हो गए? क्या मैं आपका पीछा नहीं कर रही हूँ? वहाँ पे मैं सच में बता रही हूँ, मैं अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए गई थी और मैं कसम खाती हूँ अगर मैंने ऐसा ना किया हो, मैं अपने किसी दोस्त से किसी रिश्तेदार से मिलने ना गई हूँ तो मुझे कुत्ता आए और काट खाए। मतलब बहुत ज्यादा कसम खाती कहती है कि मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हारा पीछा क्यों ही करूंगी? क्राउन प्रिंस कहता है कि ये किससे छुपा हुआ है? तुम मेरा पीछा ही करियो, शायद तुम मुझे पसंद करते हो वगैरह वगैरह। वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी जब तुम्हें पता था कि वो मोती मेरी है और तुम वहीं पे थे मेरे पास, तो तुमने वो मोती मुझे क्यों लौटा दी? मुझे तो ऐसा लगता है तुम मेरा पीछा कर रहे हो, इसलिए तुमने वो मोती अपने पास रखी है ताकि मैं बार बार तुम्हारे पास आऊँ वो मोती लेने के लिए। इतना सब कहने के बाद मिस मई गुस्सा होती है और वहां से भागने लगती है और दरवाजा खोल के चली जाती है। हम देखते हैं कि दरवाजे के बाहर दो राजकुमारियां खड़ी होती हैं और इन लोगों के अंदर से बातें सुन रही होती है। वो मिस मई से कहती है कि तुम कितनी ज्यादा अभद्र हो, मतलब महाराज का पीछा करने के लिए ये सब करियो, तुम लोग बहुत ही ज्यादा नीच हो। और वो दोनों राजकुमारियां बातें बनाने लगती हैं। वहीं से क्राउन प्रिंस निकलते हैं और देखते हैं कि एक राजकुमारी के हाथ में ब्रूस होता है जिसे मार मतलब दूर जाते हैं और मार देते हैं और उसका ब्रूस को तोड़ देते हैं। जिसके वजह से वो राजकुमारी कहती है हाय मेरा ब्रश तो टूट गया। जिसके बाद से हम देखते हैं कि सभी लोग की पेंटिंग पहुंचती है महारानी के पास और महारानी सबकी पेंटिंग देखने के बाद उन्हें पसंद आता है मिस मई की पेंटिंग। कहती है कि जिसने भी ये पेंटिंग बनाया है और जिस तरीके से ये लड़की खड़ी है पेंटिंग, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छी डांसर है और उसके हाथों में मतलब उंगलियों में थोड़े गड्ढे बने हुए हैं, वो गिगिन बजाने के हैं। मतलब ये बहुत ही ज्यादा मेहनती है। मिस्टर सॉन्ग याद करते हैं कि हाँ वो कितनी मेहनती है। वो सोई हुई थी और उनकी पेंटर पेंटिंग बना रही थी। वो कहती है कि जिसने पेंटिंग बनाया है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इन्हें उच्च कुल कमरा दिया जाए, मतलब सबसे अच्छा कमरा मिस मई को जाता है। जिसके बाद से मिस्टर सॉन्ग जाते हैं और मिस मई को सबसे अच्छा कमरा देते हैं। बाकी सारी राजकुमारियां देख के थोड़ा जलन करने लगती हैं। तो एक राजकुमारी कहती है कि मिस मई आपकी नौकरानी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्या आप मुझे इसे बेचोगी? मिस मई कहती है बिल्कुल नहीं, ये मेरी है, और फिर वहां से चली जाती है अपने कमरे की तरफ। हम देख पाते हैं कि मिस मई इस कमरे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। कहती है ये तो मेरे घर से भी ज्यादा बड़ा है, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और बिस्तर ये तो बहुत ही ज्यादा नर्म और मुलायम है, इतना बड़ा। उसके बाद से हम देखते हैं कि लिटिल बेन कहती है कि पर तुम्हें नीचे सोना चाहिए क्योंकि वर्षों से मैं अकेला सोती आ रही हूँ बिस्तर पे, और जब मैं बिस्तर पे सोती तो मुझे अपने बिस्तर पे कोई भी नहीं चाहिए। मिस मई कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मुझे एक तकिया और एक कंबल की जरूरत है, और नीचे बिछा लेती है, वहीं पे लेट जाती है। कहते वैसे भी ये शरीर तुम्हारा है, तुम्हारे शरीर ने बचपन से बहुत ही ज्यादा लाड प्यार झेला है, अब वक्त आ गया है कि इसे कष्ट झिलाया जाए। उसके बाद से हम देखते हैं कि लिटिल बेन कहती है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, चलो हम लोग साथ में इसी बिस्तर पे सो जाएंगे। इसके बाद से मिस मई वहाँ पे घूम घूम के सभी चीजों को देखने लगती है। कहती कि ये देखो कितना ज्यादा महंगा, ये तो चांदी का ना, उसे काट के देखती है। कहती अरे ये तो चांदी का, मतलब सच में महल में इतनी ज्यादा महंगी महंगी वस्तुएं रखी हैं, अगर मैं इसमें से एक भी चुरा लूँ ना तो हमारा वर्षों के लिए काम चल जाएगा। लिटिल बेन कहती है कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता नहीं है क्या चोरी करना बुरी बात है? तो मिस मई कहती है देखो अगर मैं बचपन से गरीब होने का बात नहीं है, हमारे पास खाने के पैसे वैसे होते हैं ना तो हम चोरी नहीं करते। तो लिटिल बेन कहती है कि हाँ खाने के पैसे तो थे, फिर तुम मोती चुराने क्यों आई? तो वो कहती है मोती चुराना वो मेरे बड़े पापा की वजह से हुआ था। दरअसल वो नकाबपोश लड़की आई थी, उसने कहा था मोती चुराने को, और आप लोग चुरा नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे चोर उसके पीछे लगे हुए हैं, वो लोग चुरा नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग भी शायद नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे बड़े पापा को रहा नहीं गया, उन्होंने अपने मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हाथ पे टेबल पे हाथ मारा जोर से, और उन्होंने कह दिया कि मैं उस मोती को चुरा सकता हूँ। जिसके बाद से हम सभी लोग उस मोती को चुराने आ गए और हम लोगों ने उस मोती को चुरा लिया। लिटिल बेन कहती है खैर अच्छी बात है। तो यहाँ पे मिस मई कहती है कि वैसे यहाँ पे इतने महंगे महंगे सामान है, और लेकर झाड़ू वाड़ू जो होता है वो साफ करने लगती है। उसके बाद से कहती है खैर छोड़ो, अभी तो मैं नौकरानी नहीं हूँ, तुम नौकरानी हो ना लिटिल बेन को। तो उसको कहती है ठीक है अब जाकर तुम सफाई करो। लिटिल बेन कमरे को साफ करती है। साफ क्या करती है, वो सामानों को उठा कर फोड़ रही होती है, पूरी तरीके से साफ ही करने लगती है। मिस मई कहती है नहीं खैर जाने दो, तुम्हें सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम आराम करो। उसके बाद से जो मिस मई होती है वो अपने बिस्तर पे बैठती है। मिस मई कहती है कि मुझे जल्दी से उस मोती को वापस लेना होगा। ये बताओ ये राजकुमार रहते किधर है क्राउन प्रिंस? तो वो बताती है लिटिल बेन की क्राउन प्रिंस जो है ना वो पूर्वी महल में रहते हैं। तो कहते हैं ठीक है मैं जाऊंगी वहां से चुरा लाऊंगी। तो लिटिल बेन कहती है कि पूर्वी महल ना कोई दुकान की तरह नहीं है, जब चाहो तब जा सकती हो। तो मिस मई कहती है कि हाँ कुछ तो करना होगा ना। तो लिटिल बेन कहती है कि बस शांति रखो, हम शांति से सब कुछ कर लेंगे। उसके बाद से हम देखते हैं लिटिल बेन बात करते करते सो जाती है। यहाँ पे मिस मई उनके चेहरे को देखते हुए कहती है कि हालांकि ये मेरा ही चेहरा है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देखकर मुझे जलन होती है। कहती है मुझे कुछ तो करना होगा, मुझे उस मोती को हासिल करना होगा ताकि मैं जल्दी से अपने शरीर को ले सकूं और वहां से निकल जाऊं। दूसरी तरफ हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि अपने रूम में होते हैं और अपने सामने टेबल पे पड़ी हुई सारी चीजों को व्यवस्थित होती है जिन्हें वो व्यवस्थित कर रहे होते हैं। जिसके बाद से वहां पे पड़ा हुआ एक डब्बा होता है, उस डब्बे को उठाते हैं और उसमें से वो मोती निकालते हैं, और मोती को देखकर मिस मई के बारे में सोचने लगते हैं कि मिस मई उनसे कैसे मिली थी और कैसे वो उन्हें धमका रही थी कि वो मोती मेरा है, मुझे मोती मिल जाना चाहिए। सारी बातें सोचने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ क्राउन प्रिंस मुस्कुरा रहे होते हैं। उनकी नौकरानी उनके लिए 2 चाय लेकर आती है। क्राउन प्रिंस उस चाय में से एक
एक चाय उठाते हैं, पी लेते हैं और फिर अव्यवस्थित तरीके से रख के जाने लगते हैं। यहाँ पे उनकी नौकरानी सोचती है कि क्राउन प्रिंस को आज क्या हो गया, आज ये कुछ अलग व्यवहार कर रहे हैं और क्राउन प्रिंस वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस बाहर आते हैं, नानबई को बुलाते हैं, कहते हैं कि नानबई को जल्दी बुलाया जाए। तो यहाँ पे जिंग आता है और जिंग बताता है कि महाराज नानबई तो जो है ना वो महल में जो है कि केक बना हुआ है और वहाँ पे खाने के लिए चला गया है और साथ में और भी लोग हैं। तो महाराज कहते हैं ठीक है वो तो पेटू है, चलो हम भी चलते हैं, और ये लोग भी यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद से हम देखते हैं कि बाहर वहीं पे मिस मई आई होती है और वो महल में जाने का तरीका ढूंढ रही होती है। एक जगह पे जाके खड़ी हो जाती है, देखती है कि यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स हैं, मैं महल में कैसे जाऊँगी। उसके बाद से ये सोचने लगती है कि वो वहाँ पे अंदर जाएगी और सारे नौकरानियों को एक ही बार में मार मार के बेहोश कर देगी। जिसके बाद से उस गार्ड को जाके बेहोश करने के बाद उसका टोकन ले लेगी और उसके कपड़े पहन के अंदर महल में घुस जाएगी और उसे अंदर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तभी हम देखते हैं गार्ड को होश आने लगता है और वो एक मुक्का मार के उन्हें बेहोश करने वाली होती हैं, लेकिन उनका हाथ से लगता है वही लकड़ी से बहुत जोर की चोट लगती है। जिसके बाद से वो अंदर जाती हैं और वहाँ पे पड़े हुए गार्ड को मारने जाती हैं, लेकिन 1 2 3 4 बार मारती हैं, लेकिन वो बेहोश तो नहीं होता, लेकिन हाँ वो मतलब धुंधला दिखने लगता है। वो कहता है कि तुम कौन हो, और फिर एक बड़ा सा लकड़ी का बर्तन उठा के उसे मार देती हैं, जिससे कि वो गार्ड बेहोश हो जाता है। उसके बाद से उसे वो साइड में ले जाती हैं, उसके कपड़े खोलने लगती हैं, तभी उस गार्ड को होश आ जाती है और वो कहता है गार्ड की माना कि मैं खूबसूरत हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा फ़ायदा उठा, और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि देखो ये लड़की मेरा इज्जत लूटने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे मिस मई कहती हैं कि क्या तुम पागल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, और वो कपड़े उतारना छोड़कर उसका हाथ पाथ छुड़ाती हैं और वहाँ से भागने लगती हैं। जिसके बाद से बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं। सभी गार्ड्स के पहुँचने के बाद वो यूं से चिल्लाने लगता है, कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, आकर्षित हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग मेरा फ़ायदा उठाएं, और वो गार्ड्स को बताने लगता है कि वो लड़की मेरा इज्जत लूटने की कोशिश कर रही है। हम यहाँ पे देखते हैं एक नया कैरेक्टर जिसका नाम फी होता है। मिस्टर फी आते हैं और वो कमांडर होते हैं। उनको देखकर मिस्टर फी को बताता है कि एक लड़की थी जो मेरा इज्जत लूटने की कोशिश करी थी, वो हरे कलर का कपड़ा पहनी है। तो मिस्टर फी कहते हैं कि ठीक है चलो सभी लोग उसका पीछा करो। में हम देखते हैं कि लिटिल बिन को हो जाता है, मतलब वो सोकर उठती है और वो चारों तरफ कमरे में ढूंढ रही होती है, लेकिन यहाँ पे मिस मई नहीं होती है। तब इसके दरवाजे पे दस्तक होती है और बाहर मिस्टर सॉन्ग आए होते हैं, और मिस्टर सॉन्ग यानी जो हिजड़े सॉन्ग होते हैं वो उनसे कहते हैं कि आपकी महारानी कहाँ है। तो वो बताती है कि महारानी तो बाहर कुछ खोज के ले गई है। तो वो बताते हैं कि मैंने आप लोगों से कहा था ना कि आप लोगों को आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी है, तो आप लोग ऐसे आज्ञा की अवहेलना कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे वो बताते हैं कि आप लोगों ने मना किया था कि हम लोग रात को बाहर नहीं जा सकते, और हम लोग आपकी आज्ञा की अवहेलना कैसे कर सकते हैं क्योंकि अभी तो दिन है। यून सॉन्ग कहता है वैसे तुम्हारी जबान बहुत तेज चलती है, वैसे मैं नहीं हूँ जो तुम्हें बुला रहा था, दरअसल तो महाराज मिलना चाहते थे, तो तुम खुद चल के मिलो क्योंकि अभी महारानी नहीं है। तो यहाँ पे वो चली जाती है लिटिल बिन मिस्टर सॉन्ग के साथ साथ, जहाँ पे महाराज उसे देखकर कहते हैं कि तुम आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग बताते हैं कि राजकुमारी महल में नहीं है, वो कहीं बाहर गई हुई है, इसलिए मैं उनकी नौकरानी को ले आया। महाराज उसे देख के साथ पहचान जाता है, कहते हैं कि तुम वही नौकरानी हो ना जिसने उस दिन मुझे शराब परोसी थी। यहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, दरअसल मैं मिस मई की नौकरानी हूँ, लेकिन उस दिन आपके यूंज से गलती हो गई थी और वो मुझे आपकी नौकरानी समझ के वहाँ से ले गया था। महाराज कहते हैं तो फिर तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया उसे कि तुम मेरी नौकरानी नहीं हो। जब उस नौकरानी को देखता है यानी लिटिल बिन को देखता है तो सोचता है कि ये तो वही लड़की है जो कि यहाँ पे चोरी करने के लिए आई थी, मतलब चोर लड़की है। जिसके बाद से हम देखते हैं मिस मई को जो कि भाग रही होती हैं बच बचा के, और इनके पीछे पीछे मिस्टर फी लगे होते हैं। मिस्टर फी इन्हें पकड़ने के लिए आते हैं, वो दीवार में जाकर चिपक जाती हैं और जिससे मिस्टर फी इनके तरफ बढ़ते हैं तो मिस मई वहाँ से हट जाती हैं और मिस्टर फी दीवार से जाकर धड़ाम से लड़ जाते हैं, उसी में चिपक जाते हैं। मिस्टर फी कहता है कि मैंने तुमसे कहा था हटना मत, तुम हट गए, और उसे चोट लग जाती है और वहीं पे धड़ाम से गिर जाता है। मिस मई कहती है भाड़ में जाओ, और वहाँ से दीवार कूद के भाग जाती है। जिसके बाद और सारे सैनिक आते हैं। मिस्टर फी कहते हैं चलो उस लड़की का पीछा करते हैं। जिसके बाद से हम देखते हैं कि मिस्टर बाई कुछ गणना कर रहे होते हैं, और मतलब गणना करने में बहुत सारा समय बिता रहे होते हैं, मतलब ये हर समय गणना ही कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि इन्होंने एक तस्वीर बनाई होती है और कहते हैं कि मुझे आज तक उसका चेहरा क्यों नहीं दिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा उसका चेहरा कैसा ही होगा, और ये शरीर की सारी फोटोज वगैरह बना दिए होते हैं। जिसके बाद से बस उसमें चेहरा ही नहीं होता। जैसे ही ये उसे पलटते हैं, मतलब चेहरा हटाते हैं, यहाँ पे मिस मई आती है और उनका चेहरा लग जाता है उस पर और वो मुस्कुरा रही होती है। हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जहाँ लिटिल बिन बताती है कि आपको पता है उस दिन मैंने इसलिए मना नहीं किया क्योंकि मैं महारानी यानी मिस मई की नौकरानी हूँ और मैं नहीं चाहती उनके लिए कोई भी परेशानी खड़ी हो सके, और वो पैसे भी बस वो एक गलत फहमी है, तो इस वजह से आपको गलत फहमी हुई। मेरा कोई ऐसा वैसा इरादा नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं मिलाया। और वैसे भी मिस मई आपकी बहुत ही ज़्यादा आदर करती हैं। तो वो कहते हैं कि आदर, मिस मई इतना ज़्यादा आदर करती हैं कि मैं क्या बताऊँ। उस दिन कक्षा में वो मेरा इतना ज़्यादा आदर करी थी, मतलब ऐसे अभद्र तरीके से बात कर रही थी, व्यवहार कर रही थी। हम देखते हैं कि जो जिंग हुई होता है वो जब लिटिल बिन को देखता है तो उन्हें उसमें एक महारानी दिखती है। जिसके बाद से वो याद करता है कि जब वो छोटा था और प्रैक्टिस कर रहा था उस वक्त बिल्कुल लिटिल बिन की तरह एक महिला महारानी उसके पास आती हैं और वो प्रेग्नेंट होती है और वो उनसे कहती है कि आप बहुत ही ज़्यादा बहादुर हैं। तो यहाँ पे जिंग हुई ने कहा था कि जब आपका राजकुमार या राजकुमारी
हमारी हो जाएगी तो मैं उसकी और अपने पूरे राज्य की रक्षा करूँगा। और यहाँ पे जो जिंग हुई होता है वो जनरल बनना चाहता है, जहाँ पे महारानी कहते हैं कि निश्चित रूप से आप हमारे राज्य की रक्षा करेंगे। और ये सैडोंग की महारानी होती हैं, जिसके बाद से हम अगले सीन में देखते हैं कि सैडोंग की महारानी का प्रसव हो रहा होता है और उन्हें एक बेबी बॉय या बेबी गर्ल होता है, लेकिन उसी वक्त वो बेहोश हो जाती हैं और हम देखते हैं कि उनके पास भी वही मोती होती है। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए लगे रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताओ मैंने कहाँ क्या गलती की है। चलो मिलते हैं, बाय।